That's my secret, Cap. I'm always angry. आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। पर वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगेगी तो उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नंबर 10 पे आता है वॉचर। वॉचर को हमने एनिमे में देखा ही होगा कि वो अलग अलग टाइमलाइन में ट्रैवल कर सकता है और मल्टीवर्स में वो काफ़ी ट्रैवल कर सकता है। But I can't interfere. You more than anyone else should understand that meddling with time and events only leads to more destruction. हम जानते हैं वॉचर की पावर कितनी ज़्यादा है। वो अल्ट्रॉन से लड़ा है, वो अपने ही रेस के और लोगों से लड़ा है। जब उसकी अल्ट्रॉन से लड़ाई हुई थी हमने देखा था कि अल्ट्रॉन के पास इन्फिनिटी स्टोन भी थे, पर उसने अल्ट्रॉन का बराबर मुकाबला किया था। The power of my will. और नंबर 9 पे आता है ईगो द लिविंग प्लेनेट, जो कि हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में देखा था, जो कि कोई प्लेनेट के साइज का नहीं है बल्कि खुद ही एक प्लेनेट है। My life, my love, my lady is the sea. Peter, this is the sea. वो काफ़ी पावरफुल था, पर उसकी दो गलतियाँ हुई। एक तो उसने पीटर की माँ को मार दिया और दूसरा कि उसने पीटर का म्यूजिक हेडसेट तोड़ दिया। और फिर पीटर उसे क्यों ही छोड़ने वाला था, तो फिर हमने देखा कि ईगो को भी खत्म कर दिया पीटर क्विल ने। और नंबर 8 पर आता है अल्ट्रॉन, जो कि पूरे इन्फिनिटी गॉन्टलेट के संग और इन्फिनिटी स्टोन्स के संग था। At last, peace. But the age of Ultron was only beginning. एक ऐसा अल्ट्रॉन था जो कि थैनोस से भी ज़्यादा पावरफुल, और एज ऑफ अल्ट्रॉन में जो हमने अल्ट्रॉन देखा था उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। So many universes, so much chaos. They need to be silenced. You do not have to do this. Oh, but it's my purpose. और नंबर 7 पे आती है कैप्टन मार्वल। तो जी हाँ, हमें अच्छा लगे या ना लगे, पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैप्टन मार्वल एक काफ़ी पावरफुल एंटिटी है। हमने देखा है कि कैसे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में उसकी पावर का हमें एक रूप देखने को मिला कि कैसी वो एकदम से पूरे शिप को अकेले तबाह कर सकती है, और थैनोस से भी उसने लड़ने की कैपेबिलिटी रखती है। हालांकि अल्ट्रॉन और थैनोस से वो लड़ी थी। Listen, Skynet, I've seen the Killer Robot movie and I gotta say, I really don't think it needs a sequel. ऑल्दो वो दोनों को हरा नहीं पाई थी, बट हाँ उनको थोड़ी देर तक जब तक वो टक्कर दे सकती थी उसने दी। और नंबर 6 पे आता है डोरमामू। Dormammu, I've come to bargain. You've come to die. Your world is now my world. हाँ, ये वही डोरमामू है जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन की मदद से टाइम लूप में फंसा के हरा दिया था। Take your zealots from the earth. End your assault on my world. Never come back. Do it, and I'll break the loop. नंबर 5 थॉर। थॉर सिर्फ एमसीयू का ही नहीं बल्कि पूरे मार्वल यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है। I'm not as strong as you. No. You're stronger. हमने शुरू से ही एमसीयू में देखा कि थॉर कितना पावरफुल है। उसने थैनोस का कैसे सामना किया, नेहला को कैसे हराया हुआ है। हम उसकी पावर को खूब ही जानते हैं। नंबर 4 स्ट्रेंज सुप्रीम। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कितने पावरफुल है ये तो हम सभी जानते ही हैं। स्ट्रेंज सुप्रीम तो डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया था, अपना प्यार, अपनी पूरा यूनिवर्स उसने तबाह कर दिया। अलग अलग पावरफुल बींग्स की उसने पावर ऑब्जॉर्व करी और वो एकदम डार्कर और अनस्टॉपेबल फोर्स बन गया था, जो कि हाँ लास्ट में सुधर जरूर जाता है, बट वो पूरा फंस जाता है अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए। We were here to separate the stones from the body. नंबर 3 वांडा मैक्सिमोफ यानी कि स्कारलेट विच। I have children of my own. I understand your pain.
Is their mother still alive? Yes. Good. There will be someone left to raise them. अब हम जानते हैं वांडा कितनी पावरफुल है। एमसीयू में वो विलन भी रह चुकी है और एक सुपर हीरो भी। पहले एवेंजर्स का उसने साथ भी दिया है और बाद में हम जानते हैं सब कुछ खोने के बाद वो कैसे एक विलन बन गई, जो कि ड्रीम वॉक कर सकती है और एक नेक्सस बीइंग है। वो सारे मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही सिंगल है, उसका कोई भी वेरिएंट नहीं है। और उसकी पावर तो हम जानते हैं कि उसने कैसे थैनोस को लगभग अकेले हरा ही दिया था। अब देखना होगा कि आगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वांडा हमें कब देखने को मिलती है। You understand that even now, what's about to happen? This is me beating reason. नंबर 2, थैनोस। तो थैनोस का कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। Ronan's located the Power Stone. I'm dispatching you to his ship. He won't like that. His alternative is death. हम सब जानते हैं कि थैनोस ने अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या क्या कर रखा है। उसने एक चुटकी से ही पूरे आधे यूनिवर्स को ही गायब कर दिया और उसकी सिर्फ रॉ पावर ही इतनी है कि वो हल्क तक को टक्कर दे सकता है बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन की मदद के। और जब उसके पास इन्फिनिटी स्टोन होते हैं तो ये बैगन किसी को भी हरा सकता है। पूरे अवेंजर्स की पूरी जान लग गई थी एक सिंगल थैनोस को हराने में, वो भी एक बार तो वो पूरी तरह से हार चुके थे। नंबर 1, लोकी। तो हाँ, मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि लोकी कैसे फर्स्ट हो सकता है। उससे ज़्यादा पावरफुल तो उसकी सिस्टर हेला ही है। It's not possible. Darling, you have no idea what's possible. बट लोकी जो शुरू में एवेंजर्स में हमने सबसे पहली बार देखा था, वो अपने मैजिक से अपने मल्टीपल इल्यूजन क्रिएट कर सकता था और लोगों को पागल बना सकता था और उनका माइंड कंट्रोल कर सकता था। और पर हमने देखा कि उसकी फ्रॉस्ट जायंट जो उसकी फिजियोलॉजी है उसकी वजह से वो काफ़ी सुपर ह्यूमन से भी ज़्यादा ताकतवर और फास्ट है। बट हाँ, वो थॉर और स्टीव रोजर्स से उसको हमने हारते हुए देखा है। बट जब लोकी का शो आया जिसमें हमने हीरो रिवेंज को भी देखा और शो का जब एंड हुआ तो हमने देखा कि लोकी के पास इतनी पावरफुल शक्तियाँ आ गई कि वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है। वो सारे मल्टीवर्स को पकड़ के बैठा है। हम जानते हैं लोकी कितना पावरफुल है और सीक्रेट वॉर्स या डूम्सडे में ये कहा भी जा रहा है कि सब लोकी के पास ही जाएंगे ताकि जो उसकी पावर ले लेगा वो ही सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो आपको वीडियो कैसे लगी आप बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा।